Pai. I hope you all are doing good. So, today we are going to study some questions from the chapter Anatomy of Flowering Plants. So, this is the question series 1. So, without further ado, let's begin. So, the first question is state the role of pith in stem. तो अब हमें पता है कि स्टेम में पिथ प्रेजेंट होती है, वेरी सेंटर पार्ट जो होता है, तो उसका रोल क्या है हमें वो बताना है. आंसर इज पिथ स्टोर्स फूड मटेरियल. तो पिथ का रोल क्या है कि पिथ जो है वो फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू प्लांट्स डाई व्हेन वाटर्ड एक्सेसिवली. तो अब जब प्लांट्स जो होते हैं, जब उन्हें हम एक्सेसिव वाटर दे देते हैं, वाटर्ड जब हम उन्हें करते हैं एक्सेसिव वाटर्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो वो प्लांट्स डाई क्यों कर जाते हैं, क्यों ख़त्म हो जाते हैं. So the answer is overwatering drowns the plants and blocks the air pockets. तो ओवर वाटरिंग जब होती है, प्लांट्स को हम ज़्यादा वाटर दे देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट जो एक तरह से डूब जाता है, उसके जो एयर पॉकेट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. दस द रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रीथ. तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं उन्हें इनफ एयर नहीं मिलती ब्रीथ करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो वो डूब जाते हैं. हवा के लिए जो स्पेस ही नहीं बचती, तो रूट्स जो होता है उन्हें एयर नहीं मिलती. दैट इज़ वाई द प्लांट्स डाई इन एक्सेसिव वाटर. और इसीलिए जब रूट्स को एयर नहीं मिलती, एयर पॉकेट्स ब्लॉक हो जाती है, रूट्स को एयर नहीं मिलती, पानी ही बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं दे डाई. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वट इज़ अ कैम्बियल रिंग कंपोज्ड ऑफ. एक जो कैम्बियल रिंग होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, उसमें क्या होता है, कौन से सेल्स होते हैं. कैम्बियम इज़ अ लेयर ऑफ एक्टिवली dividing cells between the xylem and phloem tissues which is responsible for the secondary growth of roots and stem. तो कैम्बियल रिंग में क्या होता है, कैम्बियल रिंग जो होती है वो कैम्बियम की बनी होती है. कैम्बियम जो लेयर होती है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की लेयर होती है, जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ के बिटवीन होती है. जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के बीच एक लेयर होती है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की, जो कि होती है कैम्बियम. और जब ये पूरी रिंग जो होती है इसे हम कैम्बियल रिंग कहते हैं. तो इसका और पर्पस क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स. कैम्बियल रिंग का पर्पस क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये रूट्स एंड स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. इसी की वजह से रूट्स एंड स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द कॉक फॉर्म्ड इन द प्लांट. एक प्लांट में कॉक कैसे फॉर्म होती है. व्हाट इज़ इट्स कमर्शियल सोर्स. और इसका कमर्शियल सोर्स क्या होता है. द कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क जो होती है वो फैलोजन या फिर कॉर्क कैम्बियम से बनती है. जो टिश्यू होता है, द टिश्यू ऑफ टेनिन डेड एंड एयर फिल्ड सिबराइज्ड सेल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर आउटर साइड ऑफ द फैलोजन इज कॉल्ड कॉर्क. तो जो टिश्यू टेनिन डेड और एयर फिल्ड सुबराइज सेल्स का होता है वो फैलोजन की आउटर साइड पे फॉर्म होता है, और ये जो आउटर साइड पे टेनिन डेड एयर फिल्ड सुबराइज सेल्स का टिश्यू होता है वो होता है कॉर्क. कॉर्क, ओक और क्यूकरकस सुबर इज द कमर्शियल सोर्स ऑफ ओक. और ओक का कमर्शियल सोर्स क्या होता है, कॉर्क ओक. ये जो कॉर्क पार्ट होता है ये ओक का कमर्शियल सोर्स होता है. ओक ट्री का कमर्शियल सोर्स होता है कॉर्क पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एंड हाउ डू पाम इंक्रीज इन गर्थ डिस्पाइट बीइंग अ मोनोकोटिलेडनस प्लांट. अब हमें बताना है कि क्यों ऐसा होता है कि जो पाम होता है that increases in birth despite being a monocotyledonous plant. पाम जो प्लांट होता है उसकी गर्थ क्यों इंक्रीज होती है, वो मोनोकोटिलेडनस प्लांट होता है. मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में गर्थ की इंक्रीज नहीं होती, लेकिन पाम में क्यों होती है और कैसे होती है. So the answer is the parenchymatous cells in the ground tissue enlarge and divide. Thus, due to repeated division, the girth of the stem increases and is known as diffuse secondary growth. तो पेरेंकाइमेटस जो सेल्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू में वो बड़े होते जाते हैं और डिवाइड करते जाते हैं. तो इससे क्या होता है, रिपीटेड डिवीजन होती है. पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं सभी ग्राउंड टिश्यू में, जो पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं. रिपीटेड डिवीजन होने के कारण क्या होता है कि जो गर्थ होती है स्टेम की वो इंक्रीज हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड सेकेंडरी ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, the transverse section of a plant material shows the following anatomical features. तो अब हमने एक प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा, तो उसमें कौन कौन से एनाटॉमिकल फीचर्स शो हो रहे हैं. वो है कि जो वेस्कुलर बंडल्स है वो कॉन्जॉइंट है, स्कैटर्ड है. द वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, scattered,
and surrounded by a sclerenchymatous bundle sheaths. और एक और फीचर कौन सा हमने देखा कि फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट है. व्हाट विल यू आइडेंटिफाई इट एज. तो अब हम देखते हैं, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्लांट हमने देखा है इसके जो जिसके एनाटॉमिकल फीचर्स ये ए और बी पॉइंट में दिए हुए हैं, तो हम इस प्लांट को क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा प्लांट है. द ट्रांसवर्स सेक्शन इज ऑफ मोनोकॉट स्टेम. तो हमने आइडेंटिफिकेशन क्या की कि ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन देखा है हमने किसी प्लांट का, वो मोनोकॉट स्टेम है. क्यों है? इट इज बिकॉज द वैस्कुलर बंडल्स आर डिस्पर्स्ड इन मोनोकॉट स्टेम्स. क्यों? क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो मोनोकॉट स्टेम में डिस्पर्स्ड होते हैं. दैट इज वो स्कैटर्ड दिखे हैं हमें. तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है? सेम चीज़ होती है, स्कैटर्ड डिस्पर्स्ड होते हैं. और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा वो हमें नहीं मिलती. फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट और नॉट फाउंड. इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो ट्रांसफर सेक्शन है ये मोनोकॉट स्टेम का है. What forms the cambial ring in dicot stem during secondary growth? अब हमें बताना है कि डाइकॉट स्टेम में कौन से वो सेल्स या टिश्यू होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग कैम्बियल रिंग फॉर्म करते हैं. तो वो क्या होते हैं? फैसिकुलर एंड इंट्राफैसिकुलर स्ट्रिप्स ऑफ मेरिस्टेम. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर स्ट्रिप्स होती हैं जो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. वाई आर फ्लोएम एंड जाइलम कम्प्लेक्स टिश्यूज. तो अब हमें बताना है कि फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो कम्प्लेक्स टिश्यूज बोला जाता है उन्हें. ओके, दे आर कम्प्लेक्स टिश्यूज. तो वो क्यों होते हैं कम्प्लेक्स टिश्यूज, क्यों बोला जाता है उन्हें? जाइलम एंड फ्लोएम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ये जो टिश्यूज होते हैं ये एक से ज़्यादा तरह के सेल्स के बने होते हैं. और ये जो सेल्स होते हैं वे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. दीज सेल्स फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. एक दूसरे के साथ ये जो जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रह के वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. जाइलम जो है वो क्या करता है? जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. जाइलम वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. जाइलम किस चीज़ का बना होता है? कौन से सेल्स होते हैं उसमें? इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रेकिएट्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल. फ्लोएम कंडक्ट्स फूड मटेरियल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक फूड मटेरियल्स पहुंचाना फ्लोएम का फंक्शन होता है. इट कंप्राइजेस ऑफ सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स. इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीव ट्यूब्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज कम्प्लेक्स टिश्यूज. अब जो ये जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं इनमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसलिए इन्हें कम्प्लेक्स टिश्यूज बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. वेयर इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? कि फूड फॉर्म होता है. और ये जो प्रोडक्ट होता है कहाँ पे स्टोर होता है? फ्लोएम में. सो एज फ्लोएम इज द कंडक्टर ऑफ फूड मटेरियल्स, तो द स्टोरेज इज ऑल्सो इन फ्लोएम. Question number 10. What is periderm and how its formation takes place in the dicot stem? तो अब हमें बताना है कि periderm क्या होती है and how does its formation and how does the formation of periderm. periderm की formation कैसे होती है dicot stems में? So the answer is Phelloderm, phellem and phelloderm are collectively known as periderm. तो periderm क्या होती है? हम बोल सकते हैं कि 3 पार्ट्स की बनी होती है और इन 3 पार्ट्स जो हैं phellogen, phellem and phelloderm, ये जो 3 लेयर्स हैं इन्हें हम कलेक्टिवली जब बुलाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं periderm. While plants undergo secondary growth, जब प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंडर plants undergo secondary growth, the outer epidermal layer and the cortical layer are ripped due to cambium. तो जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जाते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ इट टेक्स प्लेस, तो जो आउटर एपिडर्मल लेयर होती है और जो कॉर्टिकल लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है कैम्बियम के कारण. आउटर एपिडर्मल लेयर और जो कॉर्टेक्स सेल्स की लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है. ओके, इट रिप्स ऑफ, वो क्लियर हो जाती है, हम बोल सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है. इन ऑर्डर टू रिप्लेस देम. और अब क्या होता है जब वो लेयर्स ख़त्म होगी, है ना, तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए क्या होता है कि जो कुछ कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं. ओके,
और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये कॉर्क कैम्बियम या जिसे हम फेलोजन बोलते हैं वो बनाते हैं। इट प्रोड्यूसेस द कॉर्क कैम्बियम और द फेलोजन। और इसमें क्या होता है, कॉर्क जब कॉर्टेक्स सेल्स मेरिस्टेमेटिक बन गए, उन्होंने कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन फॉर्म कर दी, तो क्या होता है ये जो फेलोजन होते हैं किस चीज़ की बनी होती है, इट कंप्राइजेज ऑफ अ थिन वॉल्ड नैरो एंड रेक्टेंगुलर सेल्स। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है ये थिन वॉल्ड नैरो और रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी होती है। द फेलोजन शेड सेल्स ऑन आइदर साइड। तो अब कॉर्क कैम्बियम बन गई। कॉर्क कैम्बियम जो होती है वो अपनी दोनों साइड, आउटर साइड भी और इनर साइड भी, नए सेल्स बनाती है। द सेल्स विच आर शेड फ्रॉम द एक्सटीरियर गिव्स राइज टू कॉर्क और फेलम। तो अब जो कॉर्क कैम्बियम ने अपनी आउटर साइड, एक्सटीरियर साइड पे जो सेल्स उसने फॉर्म किए, तो उन्हें बोलते हैं कॉर्क और फेलम। उन्हें कॉर्क के नाम से बुलाया जाता है या फिर उन्हें हम फेलम बोलते हैं। The suberin accumulates in its cell wall making it impermeable to water। तो अब क्या होता है कि जो ये जो कॉर्क फॉर्म होगी इसमें सुबेरिन अक्यूमुलेट कर जाता है इसकी सेल वॉल्स के बिटवीन। ओके, इनकी सेल्स वॉल, कॉर्क की जो सेल वॉल्स होती है कॉर्क के सेल्स की, उनमें सुबेरिन अक्यूमुलेट कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो इम्पर्मिएबल हो जाती है वाटर को की जो ट्रांसफर है वो अलाउ नहीं करती। वाइल द इनर सेल्स इमर्ज टू बिकम द सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम विच इज पेरेन्काइमेटस। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम थी उसके आउटर साइड जो सेल्स बने वो कॉर्क होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, उस वो इस लेयर को हम बोलते हैं कॉर्क या फिर फेलम। उसमें क्या हुआ, सुबेरिन अक्यूमुलेट कर गया और इनपर्मिएबल टू वाटर हो गया। लेकिन जो कॉर्क कैम्बियम ने इनर साइड पे जो लेयर फॉर्म की उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म, जिसके जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमेटस होते हैं। अब हमने देखा कि पेरिडर्म में क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं और इस तरह इन 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है डाइकॉट स्टेम में। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स की नाम बताने हैं। गिव द टिश्यू नेम्स अंडर ईच सिस्टम। और अब हमें ईच सिस्टम के अंदर टिश्यू के नेम्स देने हैं। फर्स्ट इज तो 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स क्या कौन से होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मल अपेंडेजेस होती हैं। एपिडर्मिस किस चीज़ की बनी होती है, एपिडर्मिस कंप्राइजेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड गार्ड सेल्स वाइल द एपिडर्मल अपेंडेजेस इंक्लूड्स रूट हेयर, स्टेम हेयर, स्टिंगिंग हेयर एंड ग्लैंडुलर हेयर। So the epidermal tissue system includes epidermis and epidermal appendages। epidermal tissue system में ये दोनों होते हैं, epidermis और epidermal appendages। epidermis जो होती है वो epidermal cells और guard cells की बनी होती है, जो लेयर होती है epidermis लेयर। और ये जो epidermal appendages होती है, extensions होती है, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें root hair आते हैं, stem hair आते हैं, stinging hair आते हैं और glandular hair आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बेसिक टिश्यू सिस्टम जो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो कि सिंपल टिश्यूज का बना होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब इस टिश्यू सिस्टम के अंडर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, ये टिश्यू सिस्टम सिंपल टिश्यूज का बना होता है और इसके अंडर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि कम्प्लेक्स टिश्यूज का बना होता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यू सच एज जाइलम, फ्लोएम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। तो इस टिश्यू सिस्टम के अंडर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, जाइलम, फ्लोएम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। सो दिस इज इट, थैंक यू।